मॉर्निंग स्टूडेंट्स, किसान सेवक इंटर कॉलेज नमस्कार। आज हम आपको द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताएंगे। द्विघात समीकरण अभी हमने पिछली जो एक्सरसाइज में पढ़ा है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2, जैसे ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो ऐसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं जहाँ a और b c जो है वास्तविक संख्या है। a 0 नहीं हो सकता, चाहे b और c तो 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता। फिर दोबारा से देखा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c एक वास्तविक संख्या है, a 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो। अब इसमें 4.1 है, तो 4.1 का जैसे पहला सवाल है, इसमें कहा गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें x की जो हम इसका विस्तार करेंगे तो x की सबसे बड़ी घात, जो भी समीकरण में x की सबसे बड़ी घात अगर 2 पाई तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होगा, बाकी नहीं होगा। तो इसे आप मल्टीप्लाई करके यानी कि गुणा करके देख लें। अगर मान लिया द्विघात समीकरण मिल रही है, x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये पहला ही सवाल है, इसमें दिया गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले का पहला सवाल है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम इसका स्क्वायर खोल लो, x² प्लस 1 प्लस के 2x इज इक्वल टू 2x माइनस के 6। तो ये हो गया x², 2x इधर आके घट गया, प्लस 1 प्लस के 2x, ये माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। तो x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो यह द्विघात समीकरण है। अब देखो और सवाल है इसमें, जैसे दूसरा सवाल है, पढ़ो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है और चौड़ाई दुगने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए द्विघात समीकरण को बनाना है। तो एक आयताकार है, आयताकार कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो ABCD एक आयताकार जो भूखंड है, यानी कि खेत है या खंड, जमीन का हिस्सा है। अगर इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी, प्रश्नानुसार इसके दुगने से 2x प्लस 1 है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा 528 वर्ग मीटर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, x है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 2x प्लस 1 है। तो x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। तो 2x² और x की 1 में गुणा लग के x हो गया, ये 528 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो है द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई। पाठ दे रखा हमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग। क्रमागत किसे कहते हैं, एक से अगली संख्या, जैसे 2 इकाई और 2 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3। तो 2 और 3 जो है क्रमागत होगी संख्या, धनात्मक भी है और क्रमागत भी है। अगर मान लिया 20 है तो 20 की क्रमागत क्या होगी, 21 होगी। अगर 50 है तो इसकी क्रमागत 51 होगी। इसी तरीके से माना पहला पूर्णांक x है, तो इसका दूसरा पूर्णांक क्रमागत के अनुसार कितना होगा, x प्लस 1 होगा। इन दोनों की गुणनफल दिया है प्रश्नानुसार, इन दोनों का जो गुणनफल है कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या x प्लस 1, तो हमने गुणा करी, इसमें x² x1 की गुणा x होगी, और इसे 306 के प्लस का था, इसे इधर लिया है तो 0 हो गया। तो 306 माइनस का इज इक्वल टू 0, इधर 0 बच गया। तो ये भी एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
रोहन की आयु मान लिया x वर्ष है, तो रोहन की जो माँ की आयु है कितनी है, 26 वर्ष बढ़ी है, यानी कि इससे कितनी है, 26 वर्ष बढ़ी है। अगर इसकी आज की डेट में उम्र x है तो इससे कितनी बढ़ी है, 26 है। जैसे मान लिया आज की उम्र अगर रोहन की 5 वर्ष है तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी, 26 और 5 31 वर्ष हो जाएगी। तो इसी तरीके से रोहन की आज की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26 होगी इसमें, ठीक है ना। तो 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस 3 जुड़ जाएगा इसमें। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 है, और माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26 प्लस 3, 3 इसमें भी जुड़ेगा। 3 वर्ष पर अगर आज की उम्र इसकी मान लिया रोहन की आज की उम्र 5 है, तो इसकी माँ की उम्र कितनी होगी, 31 होगी, 26 और 5 31। और तो 3 वर्ष पश्चात इसे देखेंगे तो कितनी हो जाएगी उसकी उम्र 8, और इसकी 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, 31 प्लस 3 बराबर 34 हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने जोड़ दिया। अब इन्होंने कहा कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 360 है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 है, रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29 है। तो दोनों की हमने गुणा कर दी, x की गुणा x स्क्वायर, x की 29x और 3x कितने हो गए, 32x हो गया, और भाई 32x, और ये हो गया 200। 3 की 29 में गुणा लगाओ और 360 में से घटा लो तो 273, ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब इसने क्या कहा है चौथे सवाल में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, यानी कि जो उसकी सामान्य चाल है उस चाल से वो तय करती है। किसी की भी मान लिया चाल हो, एक तो सामान्य चाल होती है, एक सामान्य चाल से अधिक चाल होती है, एक सामान्य चाल से कम चाल होती है। जैसे मान लिया आदमी की भी इसी तरीके से होती है, तो इसी तरीके गाड़ियों की, वाहन की, सबकी गाड़ी की चाल इस तरह से ही गिनी जाती है। तो वो जब सामान्य चाल से चल रहा है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल, पहले हमने देखा कि माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में वो x किलोमीटर चल सकती है। तो कितनी दूरी होगी, कितनी दूरी तय करनी है उसे, 480 किलोमीटर की दूरी। तो यात्रा में कुल समय कितना लगा, 480 बटे x, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर दोबारा से देखो, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल दूरी कितनी है इसकी, 480 किलोमीटर है। तब यात्रा में कुल कितना समय लगता है, जब कोई मान ली सामान्य चाल से चलता है तो उसका कितना समय लगता है रेलगाड़ी का, 480 बटे x। अब प्रश्नानुसार इसने क्या कहा, यदि वो अपनी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे, यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम चलने लग जाए, तो कितनी चाल होगी, फिर समय कितना लगेगा, 480 बटे x माइनस 8, क्योंकि चाल उसकी कितनी हो जाएगी, x माइनस 8, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा कि चले तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो 3 घंटे अधिक लगेंगे, यानी कि 480, इस दूरी में से आप ये दूरी घटा लें, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x इज इक्वल टू 3 हो गया। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो यह भी एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। तो यहाँ तक आप जो है ये एक्सरसाइज कर लें और होमवर्क आप चेक करा लें।